कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक फितना है, एक आजमाइश है। हम और आप इस गलत फहमी में मुब्तला है कि अल्लाह ने हमें माल और दौलत से नवाजा है, तो उस माल और दौलत को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत फख्र महसूस करते हैं अपने आप को। और आप ये नहीं कहते हैं कि हमें अल्लाह ने नवाजा है, बल्कि आप ये कहते हैं कि ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसको मैंने हासिल किया है। मेरे मोहतरम, आप ध्यान रखिए, अल्लाह के बगैर आपको एक कौड़ी भी नहीं मिल सकती, आपको एक रुपया भी नहीं मिल सकता, आपको एक गाड़ी और घर भी नहीं मिल सकता। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने फरमाया है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ अता करता है, बेहिसाब नवाजता है। तो आप कहने वाले कौन है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है? मेरे मोहतरम, कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए एक फितना है, एक आजमाइश है। अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, तो आप औलाद के लिए भी दुआ करें, औलाद की तरबियत करें। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने आपको औलाद दे दी तो आप इस खुशी में झूम रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, दूसरों के सामने बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे औलाद दे दी, अल्लाह ने मुझे माल दे दिया, अल्लाह ने मुझे गाड़ी दे दी, फला फला चीजें दे दी। बल्कि आप ज्यादा मुब्तला हो गए, हिसाब के ज्यादा मुस्तहिक हो गए कि अगर अल्लाह ने आपको नेमत दी है, माल और दौलत दिया है, तो आपका हिसाब भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी जगह मैंने पढ़ी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया है, अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबुन, कि ये दुनिया एक मुर्दार जानवर की तरह है और इसके पीछे लगने वाले कुत्तों की तरह है। बात समझ में आ रही ना, कि ये दुनिया एक जानवर की तरह है और इसके पीछे लगने वाले कुत्तों की तरह है। आप खुद सोचिए, गौर कीजिए कि हम दुनिया के पीछे कितना भाग रहे हैं, दुनिया हासिल करने के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, दुनिया की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए हम क्या से क्या कुर्बान नहीं कर रहे हैं। मेरे मोहतरम, आप ध्यान रखिए इस बात को, आप सोचिए कि मौत से किसी को इनकार नहीं है। यह तो एक खुली हुई हकीकत है जिससे कोई बद से बदतर काफिर भी इनकार नहीं कर सकता कि हमें मौत नहीं आएगी। मौत सबको आनी है, दुनिया छोड़ के सबको जाना है, और खाली हाथ आए तो खाली हाथ ही जाएंगे। कोई सरो सामान हम लेके नहीं जाएंगे, दुनिया की चीजें हम दुनिया ही में छोड़ देंगे। सिर्फ जाएंगे तो सिर्फ आमाल, नमाज, नेक अमल किए हुए जितनी हमारी होगी इबादत, वो हमारे साथ जाएंगी। कुरान करीम की तिलावत, पांचों वक्त की नमाज और जिक्रुल्लाह, ये हमारे साथ जाएंगे, और बहुत सी ऐसी अमाल है जो हमारे साथ जाएंगे। हम इस चीज की बिल्कुल ही फिक्र नहीं कर रहे हैं।
कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है। ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, यहां आपको इम्तिहान के लिए भेजा है, यहां आपको आखिरत की तैयारी करने के लिए भेजा है। यहां आपको हमेशा हमेश रहने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको आखिर यहां से जाना होगा। ये वो हकीकत है जिसका आज तक कोई शख्स इनकार नहीं कर सका। यहां तक के लोगों ने खुदा का इनकार कर दिया, लेकिन मौत का मुनकर आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। किसी ने यह नहीं कहा कि मुझे मौत नहीं आएगी। हर शख्स ने अपनी जबान से कबूला है कि ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल की जिंदगी है, आखिर यहां से सबको जाना है। किसी ने मौत का इनकार किया ही नहीं है। मेरे मोहतरम, तो आप किस गलत फहमी में मुब्तला हैं? आप कहां सो रहे हैं? आप जागिए, जागिए और अल्लाह को राजी कर लीजिए। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है और हर चीज से बाखबर है। आप ये ना सोचिए, आप इस गलत फहमी में मुब्तला ना होइए कि हम बंद कमरे में बुराई कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नहीं देख रहे हैं। आप ये ना सोचिए, आप इस गलत फहमी में मुब्तला ना होइए कि हम बंद कमरे में सूद का लेन देन कर रहे हैं तो हमें कोई अल्लाह तबारक व तआला नहीं देख रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हर जगह हाजिर और नाजिर है, हर जगह हाजिर और नाजिर है। हमेशा हमेशा जिंदा रहूंगा, ये नहीं कहा कि मुझे मौत नहीं आएगी। और उसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं कि किसी को मालूम नहीं कि किसकी मौत कब आएगी। बड़े से बड़े साइंसदान, बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़ा सरमायादार, बड़े से बड़ा फलसफी, वो ये नहीं बता सकता कि मेरी मौत कब आएगी। मौत सबकी आनी है, सबको ये दुनिया छोड़कर जाना है। इस्लाम का पैगाम तो यह है कि दुनिया में जरूर रहो और दुनिया की चीजों से जरूर फायदा उठाओ, दुनिया से लुत्फ अंदोज भी हो, लेकिन साथ साथ इस दुनिया को आखिरी मिशन और आखिरी मंजिल ना समझो। आप दुनिया में रहे, अच्छे खाए, अच्छे पहने, खूब अपना जिंदगी बसर करने के लिए अच्छा से अच्छा इंतजाम करें, लेकिन आप ये ना समझे कि यही दुनिया हमारा आखिरी मिशन है, यही दुनिया हमारी आखिरी मंजिल है। मेरे मोहतरम, आप इस बात को ध्यान रखिए और आप इस बात को सोचिए, अपने दिमाग में हाजिर और नाजिर रखिए कि ये दुनिया से हमें इस दुनिया से हमें जाना है, यहाँ पे हमें रहने के लिए नहीं भेजा गया है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। आखिर आपको किस बात का तकब्बुर है, आखिर आपको किस बात का गुरूर है कि इंसान ना तो चल सकता है अल्लाह के हुक्म के बगैर, ना तो बोल सकता है अल्लाह के हुक्म के बगैर, ना तो खा सकता है अल्लाह के हुक्म के बगैर, ना तो सांस ले सकता है अल्लाह के हुक्म के बगैर, ना तो वो सो सकता है अल्लाह के हुक्म के बगैर। तो फिर आपको किस बात की गुरूर है? मैं चाहता हूं और अल्लाह तबारक व तआला से ही दुआ है कि जो मैंने कहा है और जो आपने सुना है,
हमें और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।